की तरफ से आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने आएंगे। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है। बयाना पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। 4 आरोपियों को दबोचे जाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर शूटआउट को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 आरोपियों को दबोचा गया है। सहयोगी दीपक हमारे संवाददाता भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मुठभेड़ के दौरान ये पूरा सर्च ऑपरेशन भरतपुर पुलिस का रहा है। ये रुदावल थाना इलाके में सूपा गांव आता है, जो कुकुंद नदी है, वहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें देखिए, पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई है और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं दीपक, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक जी, बोलिए। देखिए हेमंत, सबसे बड़ी अपडेट हमने दर्शकों को बताई और सुबह से ही इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और एक एक पल अपडेट जो है हम दर्शकों को बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ा अपडेट है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस उनका पीछा करते हुए पहुंचा। कुकुंद नदी है, जो रुदावल थाना इलाके का जो एरिया है, वहां पर उनका जो मूवमेंट पाया गया और उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी को भी बरामद किया है, पुलिस ने जब्त किया है। देखिए, एक बिल्कुल दीपक, इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो सबसे पहले तस्वीरें और सबसे पहली तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए न्यूज 18 राजस्थान पर इस घटनाक्रम को लेकर के ये सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, किस तरीके से इन आरोपियों को धर दबोचा है पुलिस ने और लगातार पुलिस को जैसे ही ये शूटआउट की खबर मिली थी उसके बाद में लगातार चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी, अलर्ट कर दिया गया था तमाम पुलिस को। अब ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, इस पूरे हत्याकांड के चंद घंटों में ही इस तरह से आरोपियों को दबोच लिया है। देखिए, पुलिस की इसे बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। खुद पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार पुलिस एक जो यहाँ से अतिरिक्त टीम भेजी गई थी और जो एडीएफ है राजेंद्र वर्मा, साथ ही उनके साथ बयाना और जो रुदावल गढ़ीबाजना का जाब्ता है, उसने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो कुकुंद नदी है वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया गया था और उसके बाद आरोपियों को जो है वहां से गिरफ्तार किया गया और लगातार पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। अभी जो अन्य इनके जो और सहयोगी होंगे उनकी भी गिरफ्तारी के जो प्रयास हैं वो पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। जी, ये जो तस्वीर जो इस वक्त सामने आई है, ज्यादा जानकारी के साथ में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं रोक रहा हूं आपको। इस वक्त भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, कैसे आखिरकार ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और अभी क्या अपडेट है? मृदुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि भरतपुर एसपी मृदुल कछावा तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। लगातार कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। मृदुल कछावा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं एसपी साहब? लेकिन तस्वीरें देखिए, जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के। चंद घंटों में पुलिस ने हत्या के आरोपी बदमाशों को धर दबोचा। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने का दावा पुलिस की ओर से किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के सबसे पहली तस्वीर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज जो तस्वीर आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, जरा इन तस्वीरों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसा ये इलाका है और क्या ये जो बदमाश है वो पूरे सड़क के किनारे से उतर करके कच्चे रास्तों से भागने की कोशिश कर रहे थे? देखिए हेमंत, इस तस्वीरों को मैं सिलसिलेवार आपको समझाना चाहता हूँ। ये बंदबारहटा से एक नदी निकलती है, कुकुंद नदी, जो सुगांव है और में जो आरोपी है। मैं रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? क्या आरोपियों को धर दबोचा है? देखिए, ये जो घटनाक्रम जब हुआ था, सीसीटीवी के आधार पे जो आरोपीगण थे जी,
उनकी पहचान सुनिश्चित की गई पुलिस द्वारा। पहचान सुनिश्चित किए जाने के बाद में चूंकि बड़ी घटना थी तो पूरे जिले भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। सूचना मिलने पर बयाना क्षेत्र में जो है पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया और सर्च अभियान में जो है ये वाद मुठभेड़ 4 आरोपीगण जो हैं उनको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। गाड़ी जो घटना में प्रयोग की गई थी उस गाड़ी को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। ये कौन सी गाड़ी थी जो इस दौरान पूरी वारदात में इस्तेमाल ली गई थी मृदुल जी? कहा जा रहा था कि क्रेटा गाड़ी थी। बलिनो गाड़ी है जो कि भरतपुर नंबर की है तथा एक अन्य गाड़ी है क्रेटा जी, वो भी भरतपुर नंबर की है। 2 गाड़ियां हैं जो पुलिस द्वारा बरामद की गई है। क्या पुलिस का इन आरोपियों से आमना सामना हुआ और इन्होंने वहां पर भी पुलिस पर फायर करने की कोशिश की या फायरिंग हुई है? जी, पुलिस टीम द्वारा जो है जब इनको घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा फायर किए गए। अभी जो प्राथमिक जानकारी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से तथा पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायर किए गए तो उसमें 2 बदमाश जो हैं वो घायल हुए। जी, मृदुल जी, कोई इनकी जानकारी मिल पाई? इनका आपराधिक बैकग्राउंड किसी तरह का, कहां से आए थे, किस गैंग से जुड़े हुए थे, क्या इनका मोटिव था? वो विस्तृत अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान के बाद ही साझा कर पाएंगे। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं मृदुल जी कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात आप करें पुलिस की तरफ से और जो सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें देखी गई, यह कहा गया कि 6 से 7 आरोपी थे। क्या बाकी आरोपी और हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं? बाकियों के लिए भी हमारा सर्च अभियान लगातार जारी है और जो भी अपराधी इसमें शामिल हैं सभी की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। क्या इस मुठभेड़ में पुलिस पर जो फायर हुआ है उसमें किसी पुलिसकर्मी के हताहत होने की खबर है? कोई जानकारी है? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और हमारे अधिकारी मौके पे हैं। जी, अब क्या जो आप 2 घायल बता रहे हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है? जी बिल्कुल। मृदुल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृदुल कच्छावा को आप सुन रहे थे, भरतपुर के एसपी, और इन्होंने पुष्टि की इस बात की 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। बाकी के आरोपियों की भी लगातार तलाशी को लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनको भी दबोच लिया जाएगा। 2 गाड़ियां पुलिस ने बरामद की है जिसमें एक क्रेटा गाड़ी बताई जा रही है। एक गाड़ी जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर वो ये दूसरी बलेनो गाड़ी है जिसको लेकर के एसपी मृदुल कच्छावा बता रहे थे कि 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप सुन रहे थे मृदुल कच्छावा को, उन्होंने 4 आरोपियों की पुष्टि की है। देखिए, बिल्कुल 4 आरोपियों की पुष्टि की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें 2 आरोपी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। कुंद नदी जो सूबा गांव के पास में है वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। जी, लेकिन दीपक, ये जो इलाका है वो कैसा इलाका है? थोड़ा सा जरा विस्तार से बताइए कि इस तरफ ये क्यों भागे थे, कहां पर ये भागकर जाना चाहते थे? क्या ये इस बात को जानते थे कि ये जो इलाका है इसमें वो भागकर के आराम से बच निकल जाएंगे? दीपक, इन्होंने ये इलाका चुना था कि यहाँ से ये बच करके निकल सकते हैं। पहाड़ी और नदी का इलाका है, ये इलाका चुना था और इस इलाके को चुनने के बाद लेकिन पुलिस इनका पीछा करती गई और लगातार पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनको धर दबोचा। दी दीपक, ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए, ये बताती हैं कि कैसे पूरे के पूरे एक षड्यंत्र के तहत वहां से वारदात को अंजाम देकर के ये जो बदमाश है इस तरफ भागे थे। बाकी बदमाश किस तरफ गए होंगे? देखिए, वो बाकी के जो बदमाश हैं वो भी नदी में बताए जा रहे हैं और उसके लिए पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाकी के जो आरोपी हैं उनको भी जल्द पुलिस द्वारा। क्या अब इस इलाके में और पुलिस फोर्स आ रही है? दीपक, आपकी अगर उनसे बात हुई है पुलिस के अधिकारियों से? बिल्कुल, एसटीएफ की बटालियन वहां पर तैनात है, कई थानों का जाब्ता वहां तैनात है और लगातार ड्रोन से वहां पर सर्वे कराने की जो बात है वो सामने आ रही है और पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द जो बाकी के आरोपी वो भी गिरफ्तार होंगे। जी, क्या ये जो इलाका है जहां तक पहुंचे हैं ये बदमाश दीपक, वो वारदात स्थल से कितना दूर है, कितनी दूरी है और कितना समय लगता है यहां तक पहुंचने में? देखिए, करीबन 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 से 1.5 घंटा वहां पहुंचने में आरोपियों को लगभग लगा होगा, लेकिन पुलिस टीम लगातार उनका पीछा करती गई और आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को जो है कोकुद नदी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के
दौरान पुलिस की मुठभेड़। लेकिन दीपक अभी जो एसपी बता रहे थे, जिस तरीके से 2 गाड़ियां जब्त की गई है यहां पर और 4 आरोपियों को धर दबोचा है पुलिस ने, लेकिन बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो क्या यह साफ है कि सारे आरोपी एक साथ एक तरफ नहीं भागे थे? कुछ आरोपी अपोजिट साइड में भागे होंगे या दूसरी तरफ गए होंगे? देखिए, आरोपियों के पास 2 गाड़ियां थी, एक बलेनो गाड़ी और एक क्रेटा गाड़ी थी। कुछ आरोपी क्रेटा गाड़ी से फरार हुए, कुछ बलेनो गाड़ी में जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही जो दूसरी गाड़ी थी उसको भी डिटेन किया है और लगातार जो बाकी के आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जी, जो ये क्या आसपास का ग्रामीण इलाका भी है? कौन कौन से गाँव आते हैं जिसकी तरफ ये जा सकते हैं बाकी के आरोपी, जहां पर पुलिस लगातार अब उनकी तलाश कर रही है? देखिए, रुद्रावल, सूपाबंसी, पहाड़पुर और ये वो इलाका है जहां पहाड़ी इलाका है, जहां पर आरोपियों की छुपने की जो आसानी होती है वो जगह वाला इलाका है और लगातार पुलिस पीछा कर रही है। उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी दीपक, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि भरतपुर के एसपी मृदुल कच्छावा ने की है। सूपा गांव में पुलिस के साथ इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बयाना के सूपा गांव में बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल थे। बाकी के बदमाशों की तलाशी की जा रही है। पुलिस लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, उनको ढूंढ रही है। हमारे साथ जुड़े थे मृदुल कच्छावा, उन्होंने बताया कि 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 बदमाश इनमें से घायल हैं। जैसे ही पुलिस की टीम को देखा, इन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर किए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इस दौरान इस जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिनका इलाज अभी शुरू किया गया है। आपको बता दें कि भरतपुर में टोल फायरिंग को लेकर के ये सबसे बड़ी अपडेट है। सूपा गांव की वो तस्वीर जो इस वक्त आप देखना चाह रहे हैं, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है जब आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा है। 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिसे लेकर के पुलिस अस्पताल गई है, पुलिस की एक टीम। और यह कहा जा रहा है कि जो बाकी के बदमाश है वो इस इलाके में अभी भी भागते फिर रहे हैं पुलिस से। पुलिस उनका पीछा कर रही है, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का यह दावा है कि बाकी के जो बदमाश है उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीधा हम विष्णु का रुख कर लेते हैं। लगातार पुलिस ये दावा कर रही थी इस घटना के बाद से ही कि जल्द ही पुलिस की कस्टडी में होंगे। विष्णु, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास में? 4 आरोपी इस पूरे हत्याकांड को लेकर के गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने। देखिए, 1 घंटे पहले न्यूज 18 पे हमने कहा था कि भरतपुर पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों को घेर लेगी और आखिरकार वही हुआ। महज 4 घंटे के भीतर, यानी दोपहर 12 बजे की घटना हुई थी और दोपहर शाम करीब 4 बजे के भीतर 4 बदमाशों को भरतपुर पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। बयाना के सूपा गांव में आज इस घटना के बाद में एक मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में, जिसको लीड जो थे भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा कर रहे थे। मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में ही एक टीम ने लगातार बदमाशों को फॉलोअप किया, पीछा किया और आखिरकार जब बदमाशों ने पुलिस को पीछे देखा तो उनके बीच में आमने सामने की फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तो सबसे बड़ी अपडेट ये कि 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। भरतपुर पुलिस की सफलता मिली है। वहीं पर इस पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, जिसके खुलासा कुछ देर के बाद में होगा। तो बड़ी घटना है, बड़ी कामयाबी भरतपुर पुलिस के लिए कि मैं 4 घंटों के भीतर भरतपुर की पुलिस ने एसपी मृदुल कच्छावा के सुपरविजन में नेतृत्व में और पूरी टीम को ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जो बाकी बदमाश है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। वहीं पर हमारे साथ जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई भी मौजूद है, जो जयपुर के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि जो 7 चालानी गार्ड थे वे जयपुर से ही गए थे सुरक्षा देते हुए। तो कैलाश विश्नोई जी से हम बात करेंगे। सर, बड़ी कामयाबी है भरतपुर पुलिस के लिए भी कि 4 बदमाशों को डिटेन कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल एक गंभीर आपराधिक घटना को इन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया, तो भरतपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें प्रकरण दर्ज करके पुलिस को इसमें आगे इसको कन्विक्शन की स्टेज पे लेके जाना चाहिए। सर, कितने चालानी गार्ड गए थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अब तक की? देखिए, 2 आरोपी हैं, कुलदीप जगीना और विजयपाल करके, जिनके लिए 1/6 की
आर्म्ड गार्ड यहाँ से भेजी गई थी आयुक्तालय से मुलजिम पेशी के लिए वहाँ पे भरतपुर में। तो भरतपुर में फिर ये घटना घटित हुई है। पूर्व में कुलदीप जगीना जो आरोपी है, जो बेसिकली जिसकी आज हत्या भी हुई है, वो पूर्व में करीब 10 बार जयपुर पुलिस ने उसके द्वारा एविडेंस कराई गई। इसी तरीके से पुख्ता सुरक्षा बंद के साथ में इसकी मुलजिम पेशी कराई है। पूर्व में कभी किसी तरह की इस तरह की घटना या इसका पहले से हमको किसी प्रकार के रंजिश, व्यक्तिगत रंजिश या इनके आपराधिक रंजिश संबंधी कोई सूचना पुलिस के पास में पहले से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी जयपुर पुलिस के पास। उसके बावजूद इनकी मुलजिमों की सुरक्षा हेतु, ताकि ये फरार भी न हो सके, इसलिए 1-6 की हथियारबंद आर्म्ड गार्ड गई थी। घटना के दौरान इन्होंने सामना करने का पूरा प्रयास किया, इसको सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया, पर चूंकि आपराधिक घटना घटित हो गई, उसको अब भरतपुर पुलिस द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वैसे आप खुद भी भरतपुर के एसपी रह चुके हैं और वहां पे लगातार इस तरह की वारदातें हुई, किस तरह का बैकग्राउंड था इन आरोपियों के, यदि आपको कुछ ध्यान में हो तो इसके बारे में? एग्जैक्टली आपराधिक रिकॉर्ड आज की तारीख में मेरे पास में नहीं है, बट चूंकि वहां के क्षेत्र के अंदर इस बदमाश का काफी नाम रहा हुआ है, इसी वजह से इसको हथियारबंद सुरक्षा मुलजिम पेशी के दौरान दी गई थी। स्थानीय पुलिस को भी बेसिकली इसमें सूचना एकत्रित कर इसके विरुद्ध पुख्ता सुरक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए, जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि 4 बदमाश वहां से डिटेन कर लेंगे और साथ में जो चालानी गार्ड बदमाशों के साथ में थे वे भी सुरक्षित हैं। हालांकि डिटेन किया, पुलिस ने भी बदमाशों के साथ में संघर्ष किया, उनके बीच में मुठभेड़ हुई, लेकिन उन्होंने दोनों बदमाशों को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन एक बदमाशी हालांकि हत्या हो गई। लेकिन अच्छी बात यही है कि भरतपुर पुलिस ने एसपी मृदुल कछावा के सुपरविजन में, उनकी लीडरशिप में इस 4 घंटे के भीतर 4 बदमाश को डिटेन किया। साथ में जो 2 बदमाश हैं वो पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल भी हुए। ये बड़ी अपडेट है। चारों बदमाशों को लाकर के उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ में मोटिव क्या था इस हत्याकांड के पीछे वो मालूम किया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, ये जांच का विषय है कि आखिरकार मोटिव क्या था, किस गैंग से जुड़े हुए थे, कैसे यहां तक पहुंचे थे, क्या इन्होंने प्लानिंग की थी। लेकिन अभी भी कुछ और बदमाश है जो पुलिस से भाग करके फिर रहे हैं। ये प्रारंभिक तौर पर सामने आया था कि ये 6 से 7 हो सकते हैं या उससे ज्यादा की इनकी संख्या हो सकती है, जब इन्होंने रोडवेज पर फायर किए और कुलदीप जगीना को मौत के घाट उतार दिया, दनादन फायर करके गोलियों से भून दिया। ये कम से कम 6 से 7 बताए जा रहे थे। अभी भी कुछ बदमाश है जो लगातार पुलिस से भागते हुए फिर रहे हैं। उनको अब सवाल यह है कि उनको कब तक पुलिस जो है पकड़ पाएगी। देखिए, बिल्कुल जो भरतपुर पुलिस का यही दावा था, पहले भी यही दावा था। एसपी ने कहा था, मृदुल कछावा ने एसपी ने कहा था कि जल्द से जल्द हम बदमाशों को पकड़ेंगे, और वही हुआ। लगातार घटना के बाद जब मौके से मॉनिटरिंग की गई तो साफ हो गया। सबसे पहले गाड़ी पुलिस ने बरामद की, जिसके बाद में बदमाशों को ट्रैक किया और आखिरकार बयाना के सूपा गांव में 4 बदमाशों को घेराबंदी करके, जिसमें ड्रोन की सहायता भी ली गई थी, चारों बदमाशों को इस तरह से आइडेंटिफाई करके उनका पीछा किया गया, फायरिंग हुई, पकड़ा गया। लेकिन अब उनसे चारों से पूछताछ के बाद जो बाकी के जो बदमाश है वो भी सामने आएंगे, जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा बिल्कुल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विष्णु, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बयाना के सूपा गांव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसके बाद 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 घायल हुए हैं जिनका इलाज पुलिस करवा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी जो बदमाश है वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द